बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। जी हाँ, ये अब नाजायज असलहा करार हो गया। जैसे क्लाशनकोफ वगैरह आपने रखनी है। जिन्होंने बिजली फ्री देनी थी वो अब सूरज पर भी टैक्स लगाएंगे। मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। हर बार नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है। ये बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात दे। 1000 रुपए फी किलोवाट फीस वसूल की जाएगी। अगर सूरज की रोशनी आप 2 प्लेटों से इस्तेमाल करते हैं तो 1000 रुपए फीस, 8 प्लेटें हैं तो 4000 फीस, और अगर कोई सूरज की रोशनी चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो सजा भी हो सकती है। ये फीस ड्राइविंग लाइसेंस की तर्ज पर ली जाएगी, जिसे कुछ अरसे बाद रीन्यू भी करवाना पड़ेगा। कौमें ऐसे ही तरक्की करती हैं। सूरज निकल रहा होगा, इन्वर्टर चल रहे होंगे, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। दिलचस्प तबसरे देखें। डॉक्टर नईम ने लिखा, सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं, जरा ठहरिए, पहले नेपरा से लाइसेंस ले लें। हवा खारिज करना चाहते हैं, ठहरिए, पहले सुई नादरन कंपनी से परमिट ले लें। गोबर से सोलर तक का जो सफर है ना, वो इतना काबिल शर्म है कि मैं बता नहीं सकता। पहले आपने अपने प्यारों से सोलर इंपोर्ट कराया, फिर अपने प्यारों से वो सोलर बिकवाया, फिर प्लेटें बिकवाई, फिर उसके इक्विपमेंट भी बिकवाए। जब सब कुछ हो गया तो आपने कहा जी अब सोलर पर टैक्स लग जाएगा। भाई कहाँ तक लग जाएगा? छत मेरी, प्लेटें मेरी, ठीक है, सिस्टम मेरा, आप किस चीज का टैक्स लगाएंगे? सूरज आपका है, सूरज ठेके पे लेता है कि जी हमारे सूरज से लाइट ले रहे हैं आप। साफी नसीम खेड़ा ने कहा, सोलर के बाद हुकूमत का धूप में कपड़े सुखाने पर भी टैक्स लगाने का फैसला। तार और रस्सी के हिसाब से फी घर टैक्स वसूल किया जाएगा। सब मिलकर बोलो। डाउलेंस लिया तो बात बनी। सोलर का जो टैक्स नहीं देगा, सूरज की रोशनी रोकने के लिए इसके घर के बाहर तंबू लगा दिए जाएंगे। हुकूमत का ऐलान। जी हाँ, ये अब नाजायज असलहा करार हो गया। जैसे क्लाशनकोफ वगैरह आपने रखनी है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। पहले तो जो फी आप देंगे, लेकिन आने वाले वक्त में इसके ऊपर हर साल भी फी लगेगी। एक किस्म की एक नई रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम अपने लिए बना रहे हैं। मतलब कि आपके जिस्म में एक और टीका लगाकर वहां से खून निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साफी अदनान आदिल ने लिखा, जम्मू कश्मीर रियासत पर जब डोगरा राज था तो डोगरा हुक्मरानों ने अवाम पर चूल्हा टैक्स भी लगाया था। हमारे हुक्मरान रहम दिल हैं, अभी ये टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ सोलर लाइसेंस फीस मुकर्रर की है। साफी असदुल्ला खान ने कहा, इसके बाद धूप से विटामिन डी लेने पर भी टैक्स लगेगा, फिर हवा से ऑक्सीजन लेने पर भी। बस देखते जाइए। लगती है ग्रीन एनर्जी है, ये सूरज बनाता है, कोई कॉस्ट नहीं आती और बिजली बन रही होती है। लेकिन हुकूमत इसको इसलिए डिस्करेज कर रही है क्योंकि उसने IPPs को पालना है। मोहम्मद आरिफ ने सवाल किया, पहले तो हुकूमत ये बताए कि सोलर सिस्टम में अवाम हुकूमत का क्या जरिया इस्तेमाल कर रही है। सोलर प्लेटें अवाम खुद खरीदती है, सूरज की रोशनी अल्लाह ताला मुहैया करता है। इस तरह तो कल हुकूमत अवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। छत हमारी, घर हमारा, सोलर हमारी छत पे लगा है, इसमें की चीज का टैक्स है। बासत शुजा ने खबरदार करते हुए लिखा, सोलर पैनल लगाने पर तो लाइसेंस फीस लग गई, अब डरे उस दिन से धूप में जो पसीना निकलेगा उस पर जुर्माना होगा, और धूप में सुबह के वक्त कैल्शियम हासिल करने पर सूरज डेवलपमेंट लेवी भी लगेगी। कौमें ऐसे ही तरक्की नहीं करती, कंगाल करना पड़ता है। शेख सरवर ने कहा, मरीम नवाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर अवाम ने इन्हें उनका वो वादा याद दिला दिया जिसमें कहा था कि बिजली मुफ्त कर दूंगी। इसरार राना ने खबर दी, लाहौर में 3000 ट्रैफिक वार्डन्स को रोजाना 25 चलान करने का हुक्म। और कोई हुक्म? इस पर फ्याशा ने लिखा, पंजाब की लाडली माँ ने 11 अरब का लग्जरी जहाज खरीदा है। गैर मुल्की पायलटों की तनख्वाह, खाना पीना, रहाइश, महंगे जेट फ्यूल और जहाज के बाकी खर्चे ऐसे ही तो पूरे करने हैं। मजीद तबसरों से पहले इंडिया पर नजर डालते हैं कि सूरज पर वो कितना टैक्स लेते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोलर लगाने पर इंडिया में आधे पैसे हुकूमत देती है, और फिर हुकूमत ग्रीन मीटर के जरिए इजाफी बिजली खरीदती भी है। जितनी खरीदती है उतनी ही बिजली रात को वापस भी देती है। अगर किसी सार्फ के यूनिट हुकूमत की तरफ ज्यादा हो तो इजाफी यूनिट्स के पैसे भी देती है। सबसे बड़ी बात, सब्सिडी के लिए किसी किस्म की कोई भी कुरानंदाजी नहीं की जाती। ये ऑफर हर उस शहरी के लिए है जिसने बिजली का मीटर लगवा रखा है। शराइत सिर्फ ये हैं कि ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाला भारतीय शहरी होना चाहिए और सोलर लगाने के लिए जगह होनी चाहिए। सोलर सिस्टम भी हुकूमत खुद लगा कर जाती है, और ये सब कुछ हुकूमत खुशी से करती है
تاکہ ملکی صنعتوں کے لیے سستی بجلی مل سکے، مصنوعات دوسرے ملکوں سے کم قیمت پر تیار ہو سکیں اور کم قیمت کی وجہ سے دوسرے ممالک مصنوعات صرف بھارت سے خریدیں۔ بھارت اپنے پڑوسی ملکوں سے مقابلے کی ریس میں ہے، جبکہ پاکستان مقابلے کی بجائے الٹی سمت چل پڑا ہے۔ سورج ٹیکس لگانے کے بعد حکومت اب اس تنقید کا توڑ کیسے نکالے گی؟ عین ممکن ہے کہ جب تک عوام سورج ٹیکس کی عادی نہ ہو جائے تب تک مریم کی طرف سے سولر فری یا کم قیمت پر دینے کے ٹک ٹاک اشتہارات چلائے جائیں گے، اور یہ مہم صرف اور صرف اشتہارات تک محدود ہوگی۔ سالار سلطان زئی نے لکھا، کیا شہباز شریف سورج کو پاکستان کی طرف موڑ کر کھڑا ہوا ہے؟ یہ سراسر بھتہ خوری اور ظلم ہوگا۔ طیبہ راجہ نے ٹویٹ کیا، وہ وقت دور نہیں جب امریکہ کے غلام بارش پر بھی ٹیکس لگائیں گے۔ فیاشا نے کہا، منافقت چیک کریں، ایک طرف سولر لگوانے والی عوام کے خلاف لائسنس اور ٹیکس کے نام پر لوٹ مار جاری ہے، اور دوسری طرف یہ الیکٹرک بسوں موٹر سائیکلوں والی ڈرامہ بازی لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچائیں گے۔ آصف حمدانی نے لکھا، ایک غریب جو پنکھا چلانے کے لیے ایک سولر پینل خرید دے، اس پر بھی ٹیکس عائد۔ مگر میں حیران ہوں کہ آئی پی پیز جسے سالانہ خربوں روپے مفت ادا کیے جاتے ہیں، ان سے کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی ابھی بھی نہیں کی جا رہی۔ ثناء اللہ خان نے ٹویٹ کیا، حقیقت یہی ہے کہ حکومت سولر کی دل و جان سے حوصلہ شکنی کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، سولر پینل خریدیں، لگوائیں اور حکومت کو ٹیکس دیں، کیونکہ یہ ملک تمہارا نہیں، ان کے باپ کا ہے۔ ایک نے کہا، بجلی مہنگی، سی این جی مہنگی، گیس مہنگا، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، اور اب سولر پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ کسی نے لکھا، ان کی عیاشیاں برداشت کرنا عوام پر لازم ہو چکا ہے، کیونکہ عوام خاموشی سے دیکھ رہی ہے، کوئی بھی حق اور سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے کہا، پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا جہاں پر نون لیگ کی حکومت نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سورج کی روشنی استعمال کرنے کے لیے لائسنس لازمی قرار دے دیا، جو فیس جمع کروانے کے بعد ملے گا۔ صحافی نسیم کھیڑا نے ٹویٹ کیا، سولر کے لائسنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا، حکومت اسی رفتار سے چلتی رہی تو پھر وہ وقت دور نہیں جب پاکستانیوں کے سانس لینے پر بھی سالانہ آکسیجن ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔